पद्म श्री मोहम्मद रफ़ी साहब के चाहने वालों की खिदमत में आज पेश है हिंदी सिनेमा और हिंदी सिनेमा घर की जो यादें हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा किस प्रकार के हिंदी सिनेमा घर और मोहम्मद रफ़ी साहब का एक अटूट रिश्ता था हॉल में, वो आज हमें देखने को नहीं मिलता। और मैं वो उस सिनेमा घर की यादें आपको शेयर करना चाहता हूँ। ये देख सकते हैं मेरा जो घर था पुरानी दिल्ली में, मेरे घर के सबसे नज़दीक सिनेमा हॉल बेस्ट एंड सिनेमा था। ये बेस्ट एंड सिनेमा, आप फ़ोटो देख सकते हैं मेरा बेस्ट एंड सिनेमा का। और ये बेस्ट एंड सिनेमा पुरानी दिल्ली का सबसे एंटिक सिनेमा हॉल माना जाता था। वो इसलिए माना जाता था क्योंकि यहाँ पर जो फिल्में लगा करती थी, तो फिल्में स्टार्ट होने से पहले एक लाल पर्दा खुलता था और वो उस पर्दे के खुलते साथ ही हमें बहुत जो फिल्में हमें देखने का आनंद आता था और एक उसका अलग ही क्रेज़ हुआ करता था बेस्ट एंड सिनेमा का। और उस ज़माने में जब हमने ये सिनेमा देखना शुरू किया तो तब उस ज़माने में 65 पैसे की टिकट हुआ करती थी। तो हम लोग का एक क्रेज़ होता था कि 65 पैसे में जो सबसे आगे की सीट होती थी तो वो देखा करते थे। और वो देखने का कारण ये भी था हमारा कि हमें ऐसा महसूस होता था कि वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा गाना जल्दी आसानी से सुनाई देगा और फिल्म बड़ी बड़ी दिखाई देगी। फिर बाद में क्रेज़ ऐसा आया कि हम बालकोनी में फ़िल्म देखना शुरू किया। तो लेकिन जो हमने बचपन था हमारा फिल्मों का, वो इन सिनेमा घरों में जब हम जाते थे तो वो आगे की 65 पैसे की, फिर बाद में वो 75 पैसे की टिकट हुई तो 75 पैसे की भी हमने बहुत फिल्में देखी। और उन फिल्मों का जो मैं बताना चाहूँगा कि ये था वो क्रेज़ फिल्मों का, जो हमारी इन सिनेमा घर की जो यादें शुरू हुई थी वो ये है यादें। आप देख सकते हैं ये सिनेमा हॉल की इस प्रकार की टिकट हुआ करती थी। ये दिल्ली का सबसे जो एंटीक सिनेमा मैंने बताया अभी बेस्ट एंड सिनेमा, उन्हीं जो मालिक थे बेस्ट एंड सिनेमा का। और एक्सलियर सिनेमा आप देख सकते हैं, एक्सलियर सिनेमा और बेस्ट एंड सिनेमा के जो मालिक थे दोनों सेम थे। दोनों का सिनेमा था, दोनों का एक ही सिनेमा। लेकिन इसकी एक बहुत अच्छी गौरवशाली परंपरा ये रही कि जो फिल्म बेस्ट एंड पर लगा करती थी वो फिल्म जब नेक्स्ट वीक फिल्म चेंज होती थी तो वो एक्सीलियर सिनेमा पे चली जाया करती थी। तो ये हमें रहता था कि इस वीक में अगर हमने कोई फिल्म छूट गई है तो वो फिल्म हम अगले हफ्ते एक्सीलियर सिनेमा पे देख सकते हैं। और जो हमारी फिल्मों का जो क्रेज़ और सिनेमा हॉल का जो शुरू हुआ उसकी शुरुआत इससे हुई थी। आप देखिए ये जो समाचार पत्रों में एक चित्रपट आया करता था, आप देखिए चित्रपट में आप देख सकते हैं इसमें पूरे दिल्ली के सिनेमा हॉल की एक एक फिल्म कहाँ लगी है। मॉर्निंग शो पे नीचे देते थे और 400 के ऊपर दिया करते थे। ये इन फिल्मों में आप देखिए हम बचपन से क्या करते थे कि जब ये चित्रपट आया करता था, पहले फिल्में सिर्फ शुक्रवार को लगा करती थी। तो शुक्रवार को जैसे चित्रपट आता था तो हम पेन पेंसिल लेके टिक किया करते थे कि ये फिल्म हमने देख ली है, ये फिल्म अब हम देखनी बाकी है। तो पूरे वीक का हम शेड्यूल ऐसे बनाया करते थे ये इस चित्रपट के हिसाब से। आप देख सकते हैं इसमें कितनी यादगार फिल्में हैं उस ज़माने में। देखिए ये अमर अकबर एंथनी, आंखें, अनजाना, एक फूल दो माली, क्रांति, गुमनाम, गीता मेरा नाम, चाचा भतीजा, ये जो आपका नसीब, प्रोफेसर प्यारेलाल, बर्निंग ट्रेन, राम और शाम, शान, सुहाग, हिमालय की गोद में, ये फिल्में ऐसी होती तो हम इनमें टिक किया करते थे कि अरे ये फिल्म हमने नसीब देख लिया है, धर्मा देख लिया है, पत्थर और पायल देख लिया है, ये आपका एक फूल दो माली देख रहे। तो हम क्या करते थे कि इसमें जो हमारी जो चॉइस हुआ करती थी, सबसे बढ़िया जो फिल्में रफ़ी साहब के गानों की होती थी वो हमारी फर्स्ट चॉइस होती थी पुरानी दिल्ली के सिनेमा हॉल। तो पुरानी दिल्ली के जो सिनेमा हॉल थे, मैंने बताया अभी आपको 12 सिनेमा हॉल हुआ करते थे पुरानी दिल्ली में। अब हम शुरुआत करेंगे पहले जामा मस्जिद से। तो जामा मस्जिद में क्या है कि बहुत टूरिस्ट आया करते थे और वहाँ जामा मस्जिद पे इस्लामिक फिल्में ज़्यादा लगा करती थी। तो और जगत एक बहुत एंटीक सिनेमा है वो माना जाता था। और उसके पीछे दो
ऐसी भ्रांतियाँ भी थी कि उसको मछली वालों का सिनेमा हॉल माना जाता था, क्योंकि उस ज़माने में वहाँ पर मछली बाज़ार लगा करता था और मुर्गा मार्केट लगा करती थी, तो वो उसी के नाम से फेमस हो गया, मछली वालों का सिनेमा हॉल है। और वहाँ जो फिल्में लगा करती थी, आप यकीन नहीं करोगे कि मेरे पास उन फिल्मों के वो रिकॉर्ड्स हैं सारे। ये देखिए, 14वीं का चांद, ऐसी फिल्में लगा करती थी वहाँ पर जगत सिनेमा पे, जो इस्लामिक फिल्में हुआ करती थी। और ये आप फिल्में देख सकते हैं, दीन और ईमान। ये दीन ईमान का मेरे पास रिकॉर्ड है। दीन ईमान, नियाज और नमाज, सलाम मोहब्बत, बहू बेगम, ये फिल्में, ये एक ऐसी एंटीक फिल्म थी जगत की कि लोग ये दीन और ईमान एक ऐसी फिल्म थी जगत पर लगने वाली, जहाँ पर क्या होता था कि जो भी सिनेमा हॉल टिकट लेकर अंदर एंट्री करते थे तो उनसे जूते उतारा करते थे कि इतनी पाक फिल्म मानी गई थी। और बड़ी और जगत सिनेमा ने एक नया क्रिएशन किया कि जो लोग बड़े नवाब साहब थे, जो दूर दूर से फिल्म देखने आया करते थे, जो हवेलियाँ थी वहाँ पर पुरानी दिल्ली की, तो वो अपनी बेगम को लेकर आया करते थे, परिवार को लेकर आया था। तो जगत ने और लास्ट में अपनी एक बालकनी बॉक्स शुरू किए थे जिसमें वो अपने परिवार के साथ बैठ सकते हैं। और इवन ये होता था जगत सिनेमा का, और पुरानी दिल्ली के और भी सिनेमा हॉल जैसे गोलचा है, डिलाइट है, वो नवाब लोग क्या क्या करते थे, पूरा बुक कर दिया करते थे कि जी मेरे परिवार ही देखेंगे फिल्म, ये फिल्म आप लगाई जाए। तो ये क्रेज हुआ करता था वो पुरानी दिल्ली के सिनेमा हॉल में। ये जगत सिनेमा की बात कर रहा हूँ मैं। और इसके बाद जो जगत सिनेमा से आप चांदनी चौक की साइड चलेंगे तो सबसे पहला सिनेमा हॉल आता है मोती सिनेमा। मोती सिनेमा से थोड़ा सा आगे चलेंगे तो कुमार सिनेमा था। कुमार सिनेमा से आगे चलेंगे चांदनी चौक में ही तो फुआरा जो चौक है गुरुद्वारे के सामने, वहाँ पर एक मैजेस्टिक सिनेमा हुआ करता था। अब वहाँ पर गुरुद्वारा हो गया। और उसी मैजेस्टिक सिनेमा से फुआरे से जब पुरानी दिल्ली स्टेशन की साइड जाएंगे तो वहाँ जुबली सिनेमा हुआ करता था। और जुबली सिनेमा के बाद जब हम पुरानी दिल्ली से सदर बाज़ार की तरफ हम रास्ता जो जाता तो वहाँ पर नॉवेल्टी सिनेमा हुआ करता था। और नॉवेल्टी सिनेमा के बाद जब हम इसी रोड पे हम जब कश्मीरी गेट की साइड को जाते थे तो कश्मीरी गेट से पहले एक सिनेमा हॉल पड़ता था, मिनरवा सिनेमा हॉल। और मिनरवा के बाद जो सिनेमा हॉल था पुरानी दिल्ली का वो आता था रिटिश सिनेमा। अब आ जाइए दरियागंज की साइड को, तो पुरानी दिल्ली से हम ये चांदनी चौक और ये लाल किला जामा मस्जिद होने के बाद आप आइए दरियागंज आसफ अली रोड पे, तो वहाँ एक जो बड़ा सबसे जिसकी बड़ी नाम था सिनेमा हॉल का वो था डिलाइट सिनेमा। डिलाइट उस समय बड़ी बड़ी हस्तियाँ वहाँ पर डिलाइट पर आया करती थी और उसकी जो एम्बियंस थी वो बहुत अच्छी थी और वहाँ सीटिंग भी बहुत अच्छी थी। और वहाँ पर एक जापानी समोसा हम खाने जाते थे सिनेमा हॉल पे, वो बड़ा फेमस था वहाँ पर। तो वो आज भी डिलाइट में जब भी फिल्में लगती हैं तो हमें बड़ा उसको देख कर पुरानी यादें आ जाती हैं याद। और आप उसके बाद आप ऐसे डिलाइट से आप दरियागंज की साइड आओ तो गोलचा सिनेमा आता था। तो ये पूरा 12 सिनेमा की एक ऐसी कड़ी थी। और फिर आप जब आप चांदनी चौक से जब आप अंदर को नई सड़क से जब जाते हैं, नई सड़क से काजी हाउस की तरफ, तो वहाँ आपका काजी हाउस से जब आप लाल कुएं की साइड जाएंगे तो वो एक्सीलियर सिनेमा आता था। और जब इधर की साइड आते थे अजमेरी गेट की साइड को तो न्यू अमर सिनेमा आता था। न्यू अमर सिनेमा भी मेट्रो ने उसको एक्वायर कर लिया और वो बड़ा एक पुरानी दिल्ली का बड़ा फेमस सिनेमा घर हुआ करता था जहाँ पर दिलीप कुमार साहब की फिल्में हमें देखने को मिला करती थी। दीदार, अमर, राम और शाम, लीडर, हम उन्होंने सारी फिल्में वहीं देखी है न्यू उमर पे। अब इसके बाद अब वो पूरी परंपरा हो गई आपके 12 सिनेमा हॉल की। तो बैटसन से लेके आप ऐसे पुरानी दिल्ली, नॉवेल्टी और जुबली, रिटिश और मिनरवा और आपका कुमार, मोती और आपका जगत, गोलचा, डिलाइट, ये पूरे 12 सिनेमा हॉल की ऐसी बहुत अच्छी सुनहरी कड़ी थी जिससे हम क्या नाम है अपना बचपन वहीं गुजरा इन सिनेमा हॉल में हम। और वो आपको शायद याद होगा अगर कोई पुरानी दिल्ली में उस दौर में गए होंगे 70 के दशक में,
तो नेताजी सुभाष जो चौक है वहाँ पर बड़े बड़े पोस्टर लगा करते थे, और इतने विशाल पोस्टर लगा करते थे फिल्मों के, और वो हम पोस्टरों को निहारा करते थे। और फिर एक चीज़ है कि उस दौर की जो 60 का दशक था, सुनहरा दौर जिसको बोलते हैं, उस दौर की जितनी फिल्में आई उनके पोस्टर इतने लाजवाब होते थे। हम और उन पोस्टर की जो अहमियत थी मैं आपको दिखाऊंगा कि वो पोस्टर में क्या होता था, इतने शानदार पोस्टर हुआ करते थे कि उन पे फिल्मों में जो गीत होते थे वो गीत वो लिखा करते थे पोस्टर के ऊपर। तो जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जैसे ये कागज के फूल का है पोस्टर, एक मेरे पास, ये देख सकते हैं, कागज के फूल का। ये ऊपर गाना लिखा होता था, वक्त ने किया क्या हंसी सितम, उड़ जा प्यासे भंवरे, बिछड़े सभी बारी बारी। तो ये कि ऐसा करेज होता था फिल्मों का। ये देख सकते हैं प्यासा का, ये अब मदर इंडिया का। तो ये पोस्टर्स देखते साथ ही हमारी एक उत्सुकता रहती थी कि ये फिल्म देखनी है। और इसके अलावा देखिए पोस्टर की जो आर्टिस्ट होते थे कितना काम किया करते थे। देखिए आप रूप ऐसा लग रहा है जैसे शशि कपूर जी, देखो हाथ की पेंटिंग है ये। ऐसे ये देखिए जीवन मृत्यु का, मेरे को पोस्टर देख सकते हैं जीवन मृत्यु का। तो ये वो फिल्में हैं इतनी यादगार, हमारे बचपन जो सुनहरी यादों को हमने सजो के रखा है। और ये देखिए मेरी जो फेवरेट फिल्म है, जो कहते हैं कि राजेश खन्ना का दौर जो शुरू हुआ था, वो मेरा जो अध्ययन किया मैंने, ज्ञान अध्ययन, वो ये फिल्म थी जहाँ राजेश खन्ना सुपरस्टार बने, सच्चा झूठा और दो रास्ते से। तो ये आप देखिए दो रास्ते का, ये जो पेपर में अखबार में जो निकला था एडवर्टाइजमेंट, ये वो एडवर्टाइजमेंट है दो रास्ते का। तो अब क्या है कि अब जो एक परंपरा है किशोर साहब की और रफ़ी साहब की, वो परंपरा का यहाँ आपको एक अंतर महसूस होगा कि इन पोस्टरों के माध्यम से, कि जो पहले पोस्टर आया करते थे, मेरे महबूब, बरसात की रात, महबूब की मेहंदी, दो रास्ते, तो उन पर गाने लिखा करते थे, छुप गए सारे नज़ारे, ये रेशमी जुन पे। तो हम पिक्चर देखने जाया करते थे, दोस्ती फिल्म, तो दोस्ती के गाने लिखे होते थे। लेकिन क्या वो जो 70 का दशक आया, 70 के दशक में क्या है कि मार धाड़ और मसाला फिल्में बनने लगी, तो क्या है कि फिल्मों के पोस्टर का भी जो कल्चर है वो चेंज हो गया एकदम से। तो आपने देखा होगा कि 70 के दशक में कुछ ऐसी फिल्में आई जो पारिवारिक फिल्में थी, या जिनमें फाइट नाम की कोई चीज़ नहीं थी, जैसे अमर प्रेम फिल्म है, कभी कभी फिल्म है, गोपी फिल्म है। तो अब क्या होता था कि उन दर्शकों को आकर्षित करने के लिए, क्योंकि सिचुएशनल फिल्में हुआ करती थी, सिचुएशनल ही गाने हुआ करते थे, तो क्या होता था कि वो जैसे ये अमर प्रेम फिल्म है या कभी कभी है, तो उसमें क्या होता था, अमर प्रेम या आपकी कभी कभी फिल्म है या गोपी है, तो उसमें क्या है कि वो लोगों को आकर्षित करने के लिए उस दौर में जब ये किशोर कुमार का दौर आया तो क्या है कि होता था कि वो जो हीरो होता था उसके हाथ में गन थमा दी जाती थी। उधर से दिलीप कुमार गन पकड़े हुए हैं, उधर से प्राण पकड़े हुए हैं, या राजेश खन्ना पकड़े हुए हैं। तो इस टाइप का एक लोगों को आकर्षित करने का एक 70 के दशक में एक ऐसा प्रचलन हो गया कि इन जो हमारी यादें, सुनहरी दौर की यादें थी, इन गानों की, इन पोस्टरों की, वो 70 में आके ख़त्म हो गई। और जिसके कारण क्या नाम है, हमें बड़ा अफसोस हुआ। लेकिन कुछ सालों तक अफसोस रहा, जब तक 73 में जैसे राजेश खन्ना का दौर ख़त्म हुआ तो रफ़ी साहब का दोबारा दौर शुरू हुआ। और राजेश खन्ना के दौर ख़त्म होते साथ ही एकदम से रफ़ी साहब की फिल्मों की बाढ़ आ गई थी। तो हम फिर पब्लिक दोबारा सिनेमा हॉल पर टूटने लगी, जैसे प्रतिज्ञा फिल्म, अमर अकबर एंथनी, चाचा भतीजा, ये उस दौर की सबसे गोल्डन जुबली फिल्में लगातार हिट हो रही थी रफ़ी साहब की फिल्में। तो ये इन सिनेमा हॉल का एक हमें क्रेज़ था कि जैसी फिल्में लगी तो हम टिकट खिड़की पे जाके वो जब जंगले के अंदर से हाथ देते थे तो वो हमारा मेहनत देखी, हमारा जुनून देखी कि हाथ हमारा मुड़ जाता था और वो टिकट खींचते थे। टिकट जैसी हाथ में आ जाती थी तो हम सोचते थे बहुत बड़ा किला फतेह कर लिया हमने। और उस ज़माने में देखिए 75 पैसे की टिकट हुआ करती थी, तो 75 पैसे की टिकट हाथ में लेके और बार बार पोस्टर को निहारते थे कि ये गाना हमें सुनने को मिलेगा, ये हमें सीन देखने को मिलेगा।
और फिर इसके बाद आप देखिए ये इस टाइप का ये आप इस टाइप की एक बुकलेट आया करती थी। तो हम क्या होता है फिल्म देखने के बाद ये उत्सुकता रहती थी कि फिल्म की स्टोरी हम बार बार पढ़ें, गाने पढ़ें। तो इस टाइप की एक बुकलेट आया करती थी और ये सारी बुकलेट मैंने कलेक्ट किए हैं। स्टार्टिंग 50 से लेकर 60-70 दशक की जब तक रफ़ी साहब रहे, सारी बुकलेट मेरे पास हैं ये। और ये इन बुकलेट का आप देखिए, ये 20-20 पैसे 25 पैसे की आया करते थे। मेरे घर के साथ ही एक जो सिनेमा हॉल था, वेस्ट एंड सिनेमा, उस वेस्ट एंड सिनेमा के बाहर एक बलवंत पुस्तक वाला बैठा करता था साइकिल पर, और वो ये किताबें सेल करता था। आप इसके रेट देख सकते हैं, 20 पैसे, 30 पैसे। और इससे पहले ये 2 आने 1 आने की आया करती थी। और ये देखिए आप कितनी एंटीक फिल्में हैं, राम और शाम, जंगली, तुमसा नहीं देखा, पगला कहीं का, और लैला मजनू। लैला मजनू और ये अमर अकबर, एंथनी, प्रतिज्ञा, ये फिल्में वो फिल्में हैं जो रफ़ी साहब का कमबैक हुआ और फिल्में लगातार पूरे साल चली। और मैं जगत की बात करने जा रहा था कि जगत सिनेमा पे एक फिल्म लगी थी फूल और पत्थर, और वो फूल और पत्थर धर्मेंद्र मीना कुमार की। तो उस फिल्म की सिल्वर जुबली हुई, तो वो ओ.पी. रलन साहब ने पूरी कास्ट को लेकर जब जगत सिनेमा पे आए, तो मीना कुमारी को, धर्मेंद्र को देखने के इतना क्रेज़ था कि वो पूरा आसफ अली रोड से लेकर जाम मस्जिद तक इतना जाम हो गया था कि धर्मेंद्र और मीना कुमारी जिस गाड़ी में थे, वो अपनी गाड़ी को दरियागंज का जो लोहे का पुल होता था वहाँ अपनी गाड़ी पार्क करके वो पैदल गए थे पुलिस की सहायता से जगत सिनेमा पे। इतना क्रेज़ था मीना कुमारी जी देखने का। और मीना कुमारी जी की जब ये जगत पे पाकीज़ा फिल्म लगी थी, तो पाकीज़ा फिल्म क्या है कि 70 के दशक में, जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि मारधार मसाला फिल्मों का दौर शुरू हो गया था 70 के दशक में। तो लेकिन पाकीज़ा जब फिल्म आई तो लोगों को लगा कि यार ये तो बहुत पुरानी फिल्म बन गई थी, वो उस दौर के हिसाब से फिल्म नहीं थी। लेकिन क्या है कि जैसी फिल्म का जो बिज़नेस था इतना स्टार्टिंग में अच्छा नहीं हुआ, लेकिन जैसी कुछ हफ्ते बाद ही पता चला कि मीना कुमारी का इंतकाल हो गया, और जैसी पब्लिक को ये पता चला, पब्लिक मीना कुमारी को देखने के लिए फिल्मों पर जगत सिनेमा पर टूट पड़े। और पाकीज़ा फिल्म और के गाने सुनने के लिए आप यकीन नहीं करोगे कि उस दौर में जितने बड़े बड़े नवाब थे वो पूरे परिवार के साथ ये फिल्म देखने आया करते थे पाकीज़ा फिल्म के। और इतने पाकीज़ा वाले गाने थे। रफ़ी साहब का गाना था वो चलो दिलदार चलो, और मौसम है आशिकाना लता मंगेशकर का, वो लोग क्या एंजॉय करते थे। और आपको मैं बताऊं, जब ये लैला मजनू फिल्म लगी थी, ये मेरे पास ये मैंने अभी दिखाया आपको, ये लैला मजनू का, ये लैला मजनू का जब ये फिल्म लगी थी, ये मैंने तो उस समय ही ख़रीदा था 30 पैसे का। आप यकीन नहीं करेंगे कि ये फिल्म जब जगत पे और वेस्ट एंड सिनेमा पे लगी हुई थी, तो बड़े बड़े जो हवेलियों के नवाब होते थे वो अपनी रेस गाड़ियाँ भर के लाया करते थे, और वो इन सिनेमा हॉल पे जैसी ये फिल्में लगा करती थी और ना पैसा लुटाया करते थे। वो जब गाना आता था रफ़ी साहब का तेरे दर पे आया हूँ, और वैसे पैसों की बरसात होती थी। और हम जब, मुझे भी अपना बचपन याद है कि जब मैंने ये फिल्म देखी थी तो मैं आगे की सीट पे फिल्म देख रहा था, और जैसे ही गाना आता है रफ़ी साहब का कि तेरे दर पे आया हूँ, और पीछे से हमारे सर के ऊपर इतने पैसों की बरसात हुई, तो हमारे सीट के आगे कितने सारे पैसे हमने इकट्ठे किए, और फिर उन पैसों से फिर ये बुकलेटें खरीदी हम। तो ये हमारा ऐसा बचपन बीतता था। और आपको एक सिनेमा हॉल की एक और हिस्ट्री में बताना चाहूँगा कि हम लोग जब स्कूल में हुआ करते थे, तो क्या होता था कि जैसे हमारा सदर बाज़ार में स्कूल था, तो सदर बाज़ार स्कूल से क्या है कि हम भाग के फिल्म देखने गए बस स्टैंड पे। तो स्कूल का जो हमारे प्रिंसिपल थे वो आ जाते थे छापा मारने के लिए। हम 1203 देखा करते थे, तो वो आ जाते थे छापा मारने के लिए बीच में कि बच्चे कहाँ गए। तो हमें कितनी बार ऐसा पकड़ा गया और हमारी खूब पिटाई हुई उस समय। आपको याद होगा हमारी जो पिटाई हुआ करती थी, वो मुर्गा बनाया जाता था हमें। तो हमें 2-2 घंटे तक पूरी क्लास में मुर्गा बना के रखा जाता था।
जब हम पकड़े जाते थे फिल्म देखे हुए, तो मुझे याद है कि नसीब फिल्म में मैं 2 बार पकड़ा गया था, एक नसीब में और एक आपका ये राम बलराम फिल्म लगी थी। तो दोनों फिल्म में मैं हमारे स्कूल का जब छापा पड़ा था, मुझे घंटों तक मुर्गा बना के रखा गया था। तो ये सिनेमा हॉल की एक याद है जो आजकल आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। और टिकट कम होने के बावजूद और जो सिनेमा हॉल के अंदर की जो सुविधा है वो बिल्कुल ना के बराबर होती थी। इतने बड़े बड़े पंखे हुआ करते थे कि उनसे हवा नहीं आती थी, लेकिन हमारा और जो सीटें हुआ करती थी आगे की, आप यकीन नहीं करोगे इतने खटमल हुआ करते थे उन सीटों पर, इतनी साफ़ सफाई भी नहीं थी। लेकिन क्या है कि हमारा जो फोकस था वो फिल्म के ऊपर होता था। वो फिल्म के जैसे गाने होते थे हम सीटियाँ बजाया करते थे रफ़ी साहब के जब गाने आते थे। और वो क्या दौर था सिनेमा हॉल का। और ये सारी यादें हैं, आप भी देख सकते हैं। ये वो फिल्में हैं जो इन सिनेमा हॉल पर लगातार लगा करती थी, जैसे आरजू फिल्म, राजकुमार, बरसात की रात, सबाब, लीडर, दिल दिया दर्द लिया, आन, मेला, दीदार। और न्यू उमर सिनेमा तो ये दिलीप कुमार की सिनेमा का एक तरह से बड़ा फेमस सिनेमा माना जाता था। जब भी दिलीप कुमार की फिल्म आप गुजरते थे तो पता चला कि वो दिलीप कुमार की कोई ना कोई फिल्म लगी होती थी। दीदार, मेला, आन, राम और शाम, दिल दिया दर्द लिया। तो ये सारी फिल्में अभी 12 सिनेमा में आपस में घूमती रहती थी। कि जैसे मान लो अभी राम और शाम लगी जगत पे, तो जगत के बाद वो नावल्टी पे चली गई, नावल्टी से फिर वो रिटिश पे चली गई। तो ऐसे फिल्में घूमा करती थी। तो हम हर एक जो अपने चार्ट दिखाया मैंने आपको चित्रपट का, ये चित्रपट के हिसाब से हम अपना पूरा वीकली शेड्यूल बनाया करते थे। तो ये रहता था कि कैसे न कैसे पैसे इकट्ठे करके हम ये फिल्में देखा करते थे। और आज जब इतने 40 साल बीत गए हैं और ये सब यादें हमारे को गोल्डन यादें जिसको बोल सकते हैं हम, गोल्डन यादें जब हमें याद आती तो आज हमें वो पुरानी यादें याद आ जाती हैं। वो सुनहरा दौर याद आ जाता है, रफ़ी साहब के गाने याद आ जाते हैं। और ये आजकल देखने को नहीं मिलता कहीं भी। और इसके अलावा जो अखबार आया करते थे, न्यूज़पेपर, वो इस प्रकार का एक पेज होता था सिनेमा हॉल का, आप देख सकते हैं इस टाइप का एक पेज आया करता था। तो इस पेज पे पूरा फिल्में दी होती थी कि कौन सा वीक हो गया, सफलतापूर्वक चल रही है, 2 रास्ते, हम जोली। आप देखिए कितनी सारी फिल्में, कब क्यों और कहाँ, गवार, 2 रास्ते, पहचान, हीर रांझा, खिलौना, ये सारे रफ़ी साहब की फिल्में देखिए आप, सब में रफ़ी साहब के। और ये चित्रपट भी देखिए आप 60-70 के दशक के, इसमें भी वही रफ़ी साहब की सारी फिल्में। तो इतना क्रेज हुआ करता था फिल्मों का। हम और ये इन क्रेज के पीछे जो हमारा जुनून था वो ये था, जो हम ये टिकट जैसी हमारे हाथ में आ जाती थी तो हम बड़े अपने आप को बेताज बादशाह समझते थे कि भाई ये फिल्म हमारे लिए जैसे हम चलेगी, और हम देख के बड़ा आनंद लिया करते थे। और इन फिल्मों का और इनसे जुड़ी जो यादों का से हमारे परिवार में भी बड़ा रिएक्शन हुआ करता था। हमारी इतनी घर पे जब जाया करते थे 1203 देख के 3 बजे कि भाई कहाँ गए थे, मैं स्कूल में तुम्हारा पता किया था, वहाँ तो तुम गायब थे। तो वो बहुत पिटाई हुआ करती थी, स्कूल में भी हुआ करती थी। लेकिन हम सब चीज़ों की परवाह किए बिना इस दौर को, सुनहरे दौर को आज जिया। और हम बड़ा कभी कभी हंसी आती है, लेकिन हंसी के साथ हम उन जो सुनहरी यादों को है वो हम जब याद करते हैं तो एक मन में कशिश रहती है कि वो सुनहरा दौर आज क्यों नहीं वापस आता।